15 नवंबर से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वक्री से होकर शनि अब मार्गी रहेंगे। कितना कुछ देगी न्यायाधीश की दृष्टि। अब की बार शनि धरती पर पटकेंगे या फिर रातों रात राजा बना देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का समय, क्या कहती है मार्गी शनि की चाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 15 नवंबर से लेके 29 मार्च तक का समय, एक बहुत 4.5 महीनों का जो ये समय है ना, आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल भी मचा सकता है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकता है। इन 4.5 महीनों में बहुत कुछ आप हासिल भी करेंगे और कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। और ये सब मैं देखिए आपको इसलिए बता रही हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि इसी टाइम के दौरान शनि देव मार्गी हो रहे हैं, वक्री से मार्गी हो जाएंगे, और वो भी कुंभ राशि में। बात हम कर रहे हैं कुंभ राशि यानी कि आप ही के बारे में। तो सोचिए, अब जो शनि वक्री होकर आपकी परेशानियां को जो डबल कर रखी थी ना, मार्गी होकर क्या इन परेशानियों को जड़ से मिटा देंगे। शनि की तीनों दृष्टियां कहती क्या है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मार्गी शनि आपके लिए कैसे हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वो राशि है कविता जी जो काफी लंबे समय से पीड़ित है। ये 7.5 है और कहते हैं जिस राशि में शनिदेव रहते हैं उनकी अच्छे से वो परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल, कष्ट ज्यादा रहता है, संघर्ष ज्यादा रहता है, स्ट्रगलिंग बहुत रहती है। बिल्कुल। काम कारोबार में वो मजा नहीं आता, वो ग्रोथ नहीं होती, वो तरक्की नहीं होती जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कुंभ राशि वाले अधिकतर लोग जिनसे मैं मिलता हूँ या जिनकी मैं कुंडलिया विश्लेषण करता हूँ, तो उसमें देखा है कि 90% कुंभ राशि वाले परेशान हैं आज की डेट में। केवल 10% कुंभ राशि वाले वो सुखी हैं जिनकी कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही है या कुंडली में शनि उच्च का है। वही कुंभ राशि वाले इस समय लाभ ले रहे हैं। अदरवाइज तो 90% कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको बड़ी जबरदस्त मानसिक तनाव है जी। किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो किसी के वैवाहिक सुख में कमी है, संतान कष्ट है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या काम कारोबार में उथल पुथल मची हुई है, बहुत सौ की नौकरी में छुट्टी है। तो तमाम तरह की परेशानियां हैं। और शनिदेव ने वक्री होकर, तो हमने वीडियो भी पहले बनाया था, वो परेशानियों को और बढ़ाया ही है। यहाँ अच्छी बड़ी राहत की बात ये रहेगी दर्शकों कि शनिदेव जो हैं अब आपके लगन भाव में या राशि में जरूर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये मार्गी हो जाएंगे तो अब ये आपका अनिष्ट जो है नहीं करेंगे। और अब ये अंतिम चरण पर हैं अपने, यानी कि दूसरा चरण चल रहा है और उसमें भी लास्ट स्टेज पे रहेंगे। तो जाते जाते शनिदेव आपकी राशि में रहेंगे, कुछ ना कुछ लाभ जरूर देंगे, आपकी परेशानियों को कम करेंगे, दिक्कतों को तेजी से कम करके आपके इजाफे करेंगे आपके लाभ में। तो आइए, एक बड़ी राहत अब आपका इंतजार कर रही है, तो कहाँ मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि शनि इस बार आपके किस भाव में बैठे हुए हैं मार्गी होकर। देखिए, शनिदेव आपके प्रथम भाव यानी कि लगन भाव, अगर चंद्र लगन माने तो लगन भाव में बैठे हैं, और लगन से तो प्रथम भाव में है ही। तो यहाँ शनिदेव मार्गी होकर सबसे पहले तो आपकी सेहत में सुधार करने वाले हैं। सेहत संबंधी जो परेशानियां बहुत ज़्यादा थी वो धीरे धीरे अब ठीक होंगी। बीमारी, उसका इलाज भी होगा, दवाइयाँ भी काम करेंगी, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ सबसे बड़ा सुधार तो आपकी सेहत में होगा, और आपके जो मानसिक तनाव है उसमें कमी आएगी। कहीं ना कहीं आपके शरीर में अगर आलस्य की वृद्धि ज़्यादा हो रखी थी तो वो भी अब बहुत हद तक कम हो जाएगी जी। और जनवरी के बाद तो ये शनि का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा और भी फायदेमंद साबित होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए धीरे धीरे समय जो है अब बेहतरी की ओर आ रहा है। काम कारोबार में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, धन लाभ में भी वृद्धि होगी, और वैवाहिक जीवन में भी स्थितियाँ अब बेहतर होंगी। बात करेंगे अब शनि की तीनों दृष्टियों के बारे में। सबसे पहले शनि की तीसरी दृष्टि क्या कहती है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो है, भाई बहन का सहयोग मिलेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे आने लगेगा। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं और हमें उसमें अगर थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास जागता है कविता जी। उसको लगता है कि हाँ भाई, वो ये काम कर सकता है, उसको सफलता बड़ी मिलती है। तो मेरा मानना यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता है तो काम करने की इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है, या व्यक्ति को भरोसा ही नहीं होता कि मैं काम कर पाऊंगा। तो वो भरोसा अब आप हासिल करेंगे और ये आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा इसका। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, या विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं, तो कुंभ राशि वालों को अब यहाँ सफलता मिल जाएगी।
इस क्षेत्र में आपको शनिदेव तीसरे भाव में बैठ के बड़े अच्छे लाभ देने वाले हैं। काम धंधे के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा का योग बनेगा और आपका इस समय तबादला यानी ट्रांसफर भी आपका हो सकता है। और इसी के बाद सप्तम दृष्टि जो है सिंह राशि की पड़ रही है। थोड़ी सिंह के शत्रु माने गए हैं, पिता पुत्र में वैसे ही मतभेद रहता है, सूर्य और शनि। तो यहाँ थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत तो परेशानी रहती है, लेकिन फिर भी मार्गी गति से चलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। अगर कोई मनमुटाव आपका आपके पार्टनर के साथ चल रहा है, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, तो उसमें सुधार हो जाएगा, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी और रिश्तों में भी मधुरता आएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कोशिश ये करें कि किसी भी तरह का मनमुटाव जो है आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में हो ना पाए। उन विवादों से दूर रहने की कोशिश करें और कटु वचन बोलने से भी बचें। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से शनि की दशम दृष्टि के बारे में। देखिए, शनि की दशम दृष्टि कार्यस्थल पर पड़ रही है। तो कार्यस्थल पर अगर आपको कोई परेशानियां चल रही थी, अपने बॉस के साथ कोई डिस्प्यूट था या नौकरी में कोई परेशानी थी, आप बेरोजगार थे, तो ये सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। अब क्या फ़ायदा मिलेगा? नई नौकरी के योग बन रहे हैं, तो व्यापार में धन लाभ धीरे धीरे हो जाएगा, काम कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, आपके संबंधों में सुधार होगा, आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, बॉस के साथ, कलीग के साथ जो है संबंध भी बहुत बेहतर होने वाले हैं। तो इसलिए कुल मिला के कुंभ राशि वालों की मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी समस्याएं खत्म हो रही हैं, लेकिन कहना चाहिए ना कभी तरीका समस्याएं 50% खत्म हो रही हैं, तो ये एक बड़ी राहत होती है। तो इनके लिए 29 मार्च तक बड़ी राहत है और 29 मार्च के बाद तो इनके लिए समय 7.5 अस्त अवस्था में होगी, अंतिम पड़ाव पे होगी, उसका अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो समय और भी बेहतर रहेगा। तो एक तरीके से धीरे धीरे बेहतरी की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये क्या लगता है इस दौरान क्या कुछ उपाय अब इनको रेगुलरली कर लेना चाहिए शनि से जुड़ा? देखिए, मेरा मानना ये है कि शनिवार के दिन व्रत रखना शुरू करें कुंभ राशि वाले, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी भी समय है 7.5 तो अभी भी इन पे टिकी हुई है। बिल्कुल, अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो शनिवार के दिन आप कोशिश ये करें कि गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, उनको वस्त्र दें। अगर आप कहना चाहिए ज़्यादा दान दक्षिणा करना चाहते हैं, आपके पास पैसा काफ़ी अच्छा है, आप सक्षम हैं, तो ज़्यादा दान कीजिए। 1 या 11 व्यक्ति को खाना खिलाइए और उनको कंबल दान करें, सर्दी का समय है तो बहुत बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा करें और वहाँ पर आपने सरसों के तेल का दिया जलाना है। शनिवार संध्याकालीन में शनिदेव के दर्शन करने हैं और उनको 5 बादाम चढ़ा के आ जाइए, तो आपको परेशानियां जो हैं वो और तेजी से भी कम हो जाएंगी। बिल्कुल, बस तो मुझे लगता है जी इनको भूलवश ये याद रखना पड़ेगा कि भूलवश किसी जरूरतमंद को या किसी गरीब को सताए ना फिलहाल, तो क्योंकि शनि की राशि है और आप शनि आप ही के उसमें बैठे हुए हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको आप लोगों के लिए देखिए एक तरह से मददगार साबित हो और यही मैं उम्मीद भी करती हूँ। आपको लगा कैसा, कमेंट करके बताएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा जरूर। और मुझे मयंक जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।